बदलाव इस समय पूरे कर्नाटक में बदलाव की हवा बह रही है। ये साफ है कि सर के बाल से पांव के नाखून तक भ्रष्टाचार में डूबी बोम्मई सरकार और भारतीय जनता पार्टी ने कर्नाटक की रियासत को दोनों हाथों से लूटा है। उन्होंने केवल धन दौलत को नहीं लूटा, उन्होंने कर्नाटक के भविष्य को लूट लिया, कर्नाटक के नौजवानों की जिंदगी को लूट लिया, कर्नाटक के अमन चैन को लूट लिया, कर्नाटक की प्रगति और तरक्की को लूट लिया। ऐसी सरकार को भगवान भी माफ नहीं करेगा, उनको नर्क में भी जगह मिलने वाली नहीं है। 40% कमीशन से, पे सीएम से, आज सांस लेने के ऊपर भी टैक्स है और हर चीज में भ्रष्टाचार है। भारतीय जनता पार्टी के पास अब कुछ नहीं है तो वो सब जातियों को बरगला रहे हैं। 3 बार आरक्षण बदल दिया। हर रोज सुबह बिस्तर से बसवराज बोम्मई उठते हैं, उन्हें आकाशवाणी होती है, वो आरक्षण बदल देते हैं। क्या ये इस प्रकार से देश का संविधान चलता है? अजीब मजाक की बात है। आप बताइए, उन्होंने SC ST आरक्षण 4 साल तक उसे अलमारी में ताले में बंद रखा। विधानसभा के आखिरी सत्र में 26 दिसंबर को हमारी मांग पर कानून लेकर आए। 14 मार्च 2023 को संसद में जब हमने मोदी जी से सवाल पूछा, उन्होंने कहा SC ST को आरक्षण नहीं मिलेगा। फिर आरक्षण बदल दिया वोकालिगा लिंगायत के लिए, मुस्लिम माइनॉरिटीज का आरक्षण छीन लिया। परंतु ये पूरी चीजें असंवैधानिक और गैर कानूनी है, इसलिए ये आरक्षण कभी लागू ही नहीं होगा। वो वोकालिगास का अपमान कर रहे हैं, वो लिंगायत समाज का अपमान कर रहे हैं, वो मुस्लिम माइनॉरिटी का अधिकार छीन रहे हैं, वो SC ST के हमारे भाइयों को बरगला रहे हैं और वो पिछड़े वर्गों के हमारे भाई बहनों को उनका अधिकार नहीं दे रहे। वो पूरे समाज को एक दूसरे से लड़वा रहे हैं। केवल धोखा और ठगी ये अब भाजपा की पहचान बन गया है। ये लड़ाई किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं अकेले, ये लड़ाई है बेरोजगारी के खिलाफ राहुल गांधी जी की। ये लड़ाई है देश की दौलत कुछ लोगों के पास है, 1 या 2 लोगों के पास हो गई और बाकी सब लोग धक्के खा रहे हैं। ये लड़ाई देश की दौलत लोगों के पास हो, उसका वितरण बराबरी से हो, इस बात के लिए है। ये लड़ाई इस देश में जो व्यापक बेरोजगारी है, आज आंकड़े कह रहे हैं कि देश में 8% बेरोजगारी है। कर्नाटक में तो ये बेरोजगारी की दर और ज्यादा है क्योंकि हर नौकरी बिकती है। ये उसके खिलाफ है, ये नफरत के माहौल के खिलाफ है। केवल शमशान कब्रिस्तान और हिंदू मुसलमान से ये देश नहीं चल सकता, ये देश तरक्की और विकास से चलेगा। आप केवल अल्पसंख्यक वर्गों पर हमला कर या एक जाति और धर्म को गाली देकर ये देश नहीं चला सकते। पहले मुसलमान पर आक्रमण था, अब SC ST पर आक्रमण आ गया है, फिर पिछड़ों पर आक्रमण आएगा, फिर गरीब पर आएगा और एक दिन वो सबको खत्म कर देंगे। सब के सब मोडानी के गुलाम बन जाएंगे।